Hello, good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, today I am going to start the new chapter, chapter 22, chemical coordination. In chemical coordination in human beings, we have to study. केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि भाई एक तो हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि ब्रेन के थ्रू कैसे मैसेजेस कंट्रोल होते हैं, मैसेज को हम एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे बाईपास करते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल्स की। केमिकल्स आर बेसिकली हॉर्मोन्स, कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं। एंड हॉर्मोन्स मेक अ एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट दे विल फॉर्म एंडोक्राइन सिस्टम। देखो बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ग्लैंड्स को समझना होगा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं बेटा, जो कुछ सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन का काम करती हैं और मेनली केमिकल्स सिक्रीट करती हैं, और उन्हीं केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, वो अपने सिक्रीशन को सरफेस पे सिक्रीट करती हैं एंड दे हैविंग अ डक्ट। ठीक है, मीन्स उनके पास एक डक्ट होती है अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए। दे हैव अ डक्ट, लाइक दिस इज अ ग्लैंड, ये स्टमक है बेटा, दिस इज द स्टमक, और स्टमक पे यहाँ पे क्या लगी हुई है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। तो ये कुछ ऐसे बनी हुई है लाइक दिस। यहाँ पे ये गैस्ट्रिक सेल्स हैं जो क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस, और इसमें डक्ट के थ्रू यहाँ पे स्टमक के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है टू पोर देयर सिक्रीशन, उनको क्या बोलते हैं बेटा, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो मिल्क सिक्रीशन होता है ह्यूमन बींग्स में, मेनली फीमेल्स में, स्वेट रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज होता है, जितने भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, म्यूकस रिलीज होता है, और ईयर वैक्स, सभी ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं बेटा, दिस ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है, सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड टाइप कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे इनको, डक्टलेस ग्लैंड, मीन्स जिनके पास डक्ट नहीं है। डक्ट नहीं है तो सिक्रीट कहाँ पे करेंगी, ये ब्लड में अपना सिक्रीशन कर देती हैं, और फिर ब्लड का काम होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है, इमेजिन दिस इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक है, और इन थायराइड फॉलिकल्स के बीच में यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो क्या होता है, ब्लड में आता है आर्टरी, आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड करेंगी, और यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी। हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट टॉपिक्स में उसको डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। तो जब कोई हार्मोन ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू कैपिलरीज से बाहर निकलता है हार्मोन, और तब थायराइड फॉलिकल पे वो एक्ट करता है, अपना काम करता है। तो ऐसी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, डक्टलेस ग्लैंड, की उनके पास ग्लैंड नहीं है, दे डू नॉट हैव अ ग्लैंड। Those glands don't have a duct and they do not secrete their secretion on surface, but they secrete their secretion in blood. इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, डक्टलेस ग्लैंड। जितनी भी हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड है, ऑल आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। सारी कैसी ग्लैंड्स हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं, इतना तो हमें पता चल गया कि दे आर केमिकल्स, और उनको कौन सिक्रीट करती है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो कहीं दूर जाके फंक्शन करते हैं, जहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे, बट दे एक्ट ऑन द डिस्टेंट प्लेसेस। सो हार्मोन्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दे आर केमिकल रिलीज्ड इन ब्लड इन ट्रेस अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में रिलीज होते हैं। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ डिस्टेंट सेल्स बाय बाइंडिंग ऑन रिसेप्टर्स, कि ये रिसेप्टर्स पे जाके बाइंडिंग करते ही अपना फंक्शन करते हैं। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे आता है, टेस्टीज के पास, और टेस्टीज में यहाँ पे सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग सेल्स।
ये लिडिक सेल्स या सर्टोली सेल्स भी बोला जाता है इन्हें। ये सेल्स, ये हार्मोन जैसे ही LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ये लिडिक सेल्स पे एक्ट करता है और एक दूसरा हार्मोन रिलीज करवाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, और देन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम होता है उनको इंड्यूस करता है टू परफॉर्म द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। तो देखो हार्मोन ने क्या किया, कितनी दूर से वो चल के आया और फिर कहीं जाके किसी ऑर्गन में अपना काम कर रहा है। सो दे फंक्शन ऑन द डिस्टेंट प्लेसेस। और बेटा हार्मोन दो तरीके से काम करता है, एक तो लोकल, मतलब 2 टाइप के हार्मोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन कि वो कहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। वन इज लोकल हार्मोन एंड सेकेंड इज सर्कुलेटिंग हार्मोन। लोकल हार्मोन वो हार्मोन होंगे जो वहीं पे एक्ट करते हैं जहाँ पे वो रिलीज होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में ही रिलीज हुआ, ठीक है। देखो दिस इज द लीडिंग सेल्स, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और ये स्पर्मेटोगोनियम में यहाँ पे जो सेल्स हैं उनसे स्पर्म बनाने के लिए बोलते हैं। सो दिस इज द लोकल इफेक्ट। यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे काम कर रहा है, एज अ लोकल हार्मोन। लेकिन कुछ टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है बेटा, और ब्लड में घूम घुमा के ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, सर्कुलेटिंग हार्मोन की तरह। LH हार्मोन किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलेटिंग हार्मोन का। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, ग्लैंड्स क्या होती हैं, 2 टाइप की हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एंड टाइप ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन वेयर दे एक्ट। उसके बेसिस पे 2 टाइप का हार्मोन है, लोकल हार्मोन और सर्कुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन को कभी भी बेटा न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, बोथ आर डिफरेंट। लाइक हार्मोन क्या है बेटा, दे रिलेट टू द एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं। जो कोई सेल रिलीज करती है केमिकल ब्लड में उसको हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज होते हैं, बिटवीन साइनेप्स। ये एक न्यूरॉन है, उसका बेटा सेल बॉडी, एक्सोन एंड दीज आर द नर्व एंडिंग। ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसका सेल बॉडी, ठीक है, जिसपे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे नर्व एंडिंग से क्या रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। सो दे रिलीज फ्रॉम अ न्यूरॉन एट साइनेप्स। And there are certain hormones which release neurons, which are released by neurons। कि भाई कुछ hormones हैं जिनको कौन रिलीज करते हैं, न्यूरॉन्स, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोसिक्रीटरी सेल, ठीक है। जो न्यूरॉन हार्मोन रिलीज करती हैं, ना कि न्यूरोट्रांसमीटर, उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूरोसिक्रीटरी सेल। देन पोजीशन ऑफ द बेसिक ग्लैंड, कि एक टिपिकल ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। सो इमेजिन करो बेटा, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड मिलेंगे बेटा। देर आर 3 ग्लैंड्स इन ब्रेन। ये वाली, दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड नीचे की तरफ रूफ ऑफ द ब्रेन पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और लेटरल साइड पीछे की तरफ होता है बेटा पीनियल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी। देन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, नेक रीजन में, जो हमारा थ्रोट वाला रीजन है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है थायराइड। और थायराइड के पीछे की तरफ, थायराइड के बैक साइड पे 4 ग्लैंड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड। देन कुछ यहाँ पे मीडियास्टर्नम, यहाँ पे हमारा स्टर्नम के यहाँ पे हार्ट होता है, और हार्ट के पास में थाइमस होती है बेटा। हार्ट के ठीक ऊपर एक ग्लैंड है, दैट इज थाइमस। देन इधर स्टमक के ऊपर, स्टमक के पास पेनक्रियाज ग्लैंड होता है बेटा। देन पेयर ऑफ किडनी है हमारे पास, इसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप की 2 ग्लैंड्स होती हैं दोनों किडनी पे, जिसको एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एडर्नल ग्लैंड। देन अगर मेल है तो 1 पेयर ऑफ टेस्टीज होंगी,
inside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity here. और अगर फीमेल हैं तो वन पेयर ऑफ ओवरीज होंगी बेटा इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. सो दिस इज द बेसिक पोजिशनिंग ऑफ ऑल द ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एंड वी हैव टू स्टडी दीज ग्लैंड्स इन मच मोर डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लासेस. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द चैप्टर 22. आई होप आपको बेसिक बातें क्लियर हुई होंगी बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.